अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 18 जून 2020 है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि इंतहाई अहम वीडियो है। वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले वीडियो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली खबर ये है कि भारत जिसको सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रही है, सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रही है। जब भारत ने जंग की तैयारी करनी थी, जब जंग की तैयारी का वक्त था, तब भारत ने वक्त ज़ाया किया और भारतीय मीडिया पे सिर्फ यही चलता रहा कि चीनी आर्मी वापस जा चुकी है, चीनी बोने सैनिक हमारी आर्मी से डर चुकी हैं, चीन के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो हमारा मुकाबला करे, चीन के बोने सैनिक हैं जो कि चमगादड़ों का सूप पीते हैं, वो हमारा कैसे मुकाबला कर सकती हैं। लिहाजा ये सब कुछ एक महीने तक भारत के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चलता रहा। लेकिन मुसलसल मैंने आपको आगाह रखा ग्लोबल टाइम्स के हवाले से, आलमी मीडिया के हवाले से, कि चीन तो तैयार है। चीन ने कहा भी कि हम 1 इंच भी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ हुकूमत है और फौज भी ऐसी ही है जो कि सिर्फ निहत्ते मुसलमानों पे जुल्म करना जानती है। किसी ताकतवर का मुकाबला तो ये लोग कर ही नहीं सकते। खबर जो मेरे पास है उससे भारतीयों के पैरों से जमीन निकल चुकी है। लद्दाख के बाद चाइनी आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया है। पहले लद्दाख पे कब्जा हुआ, गलवान वैली पे कब्जा हुआ, दौलत बेग अड्डे पे कब्जा हुआ, अब अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन का कब्जा हो चुका है। और ये खबर है भारतीय मीडिया की, वो भारतीय मीडिया जो झूठ बोलता है, जो बताता ही नहीं कि हमारे इतने सैनिक मरे हैं, हमारा इतना नुकसान हुआ है, अब वो भी बोल पड़ा है। यानी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि भारतीय मीडिया भी बोल पड़ा है। भारतीय मीडिया पे भी खबर चल रही है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश पे और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पे चीन का कब्जा हो चुका है। लिहाजा अब आपको सूरत हाल की समझ आ गई होगी कि चीन क्या करना चाहता है, चीन किस तरह से फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक कब्जा करना चाहता है, फिर किस तरह से चीन इनकी 7 बड़ी रियासतों को जुदा जुदा करने चाहता है, टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, और किस तरह पाक आर्मी और चीन साथ मिलकर फिर कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। और जो मंसूबा मैंने 1 महीने पहले आपको बताया था, अब वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब असम का मीडिया, लद्दाख का मीडिया और भारतीय जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो ट्वीट्स कर रहे हैं और वो इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा हो चुका है। परवीन साहनी, अशोक स्वाइन, इन्होंने ट्वीट्स किए हैं और बाकायदा तौर पे कहा है कि चीन का अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा हो चुका है। एक इंतहाई अहम जर्नलिस्ट है वजाहत काज़मी, जो CNN में काम कर चुकी हैं, जो कि BBC में काम कर चुकी हैं, जो कि समा में काम कर चुके हैं, जो कि डॉन न्यूज़ में काम कर चुके हैं, उनका ट्वीट है। वो ये ट्वीट करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन का कब्जा हो चुका है। लिहाजा इन तमाम खबरों को अगर सच मान लिया जाए, जाहिर है जब भारतीय मीडिया कह रहा है, आलमी मीडिया कह रहा है, तो भारत का बेड़ा गर्क हो चुका है। मोदी सरकार जिन्हें बेवकूफ़ी के अलावा और मुसलमानों पे जुल्म करने के अलावा, अखंड भारत के नारे लगाने के अलावा कुछ नहीं आता, जिनका ये ख्वाब था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, अब खुद आइसोलेट हो चुका है, अब खुद टुकड़े टुकड़े हो रहा है। और जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो जुल्म मिट जाता है। अब ये लोग नारे लगाते थे कि बोने सैनिक हैं, चमगादड़ें खाते हैं, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, वो मुसलसल 3 से 4 दफ़ा इनकी पटाई कर चुके हैं, अच्छी तरह से फेंटी लगा चुके हैं इनको, और इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि ये आगे जाए। अब इतलात ये हैं कि भारत ने मुकाबला करने की तैयारी कर लिया है। मुकाबला इस तरह से, ना तो ये चुप रह कर बच सकते हैं, मैंने कहा था ये बुरी तरह फंस चुके हैं, अभी भी इन्हें अगर बचना है तो फिर भी खामोशी इख्तियार करें। अगर ये अग्रेसिव होंगे, जारहाना रवैया अपनाएंगे तो ये और मरेंगे। और अभी तो मुझे इनकी हालत देख के तरस आता है, इनकी हालत जो हो चुकी है
नेपाल जैसा मुल्क इनको मार रहा है। मुझे तो तरस आता है, लेकिन फिर मुझे याद आते हैं इनके मुजालिम जो इन्होंने कश्मीरियों पे किए हैं, जो इन्होंने दिल्ली में मुसलमानों पे किए हैं, और जितने ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जितने ये इंतहा पसंद हैं। फिर मेरा सारा तरस जो है वो उतर जाता है और गुस्से में बदल जाता है कि इनके साथ यही होना चाहिए। इसके अलावा चीन की वजारत खारजा की जानब से 3 दिनों में 5 दफ़ा बयान सामने आ चुका है। चीन ये कहता है कि आप सूरत हाल को समझ नहीं रहे, आप इस सूरत हाल को नॉर्मल ले रहे हैं, आप लाड से काम ले रहे हैं, हम बहुत बुरा आपका हाल करेंगे, आप हमें हल्का ले रहे हैं, हम अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अपनी खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में कहा गया है कि अपनी औकात में रहो, आपे से बाहर ना हो, तुम एक मुल्क हो और एक मुल्क बन के रहो। तुम इस खित्ते के कभी ना चौधरी थे, ना कभी होगे, और ना तुम्हें ये ख्वाहिश करनी चाहिए। लिहाजा अब भारत ने क्या किया है, सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हुकूमत ने फ़ौज को ये इजाज़त दे दी है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, आप मुकाबला करें, आप लड़ें। ब्राह्मूस एक मज़ाइल है, ब्राह्मूस मज़ाइल इस्तेमाल करने की हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। और हुकूमती ज़राए भारत के ये कहती हैं, रशियन मीडिया के हवाले से रशियन मीडिया ने यह दावा किया है कि ब्राह्मूस मज़ाइल को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल चुकी है, और इस वक्त अहम जो एटमी असासे हैं और ब्राह्मूस मज़ाइल जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच चुका है। लिहाजा हालात इतने सिंपल भी नहीं रहे कि भारत ने हाथ पे हाथ रख लिए हैं। भारत भी कोशिश कर रहा है और भारत अब मुकाबला करना चाहता है। इससे अहम खबर जिससे जंगी हालात मज़ीद वाज़ेह हो जाते हैं, एक तो वार अलर्ट जारी कर दी गई है, दूसरा लद्दाख के अंदर जो मुख्तलिफ गाँव हैं, मुख्तलिफ घर हैं, जो कबाइल हैं, वो इलाके खाली करवा लिए गए हैं। जिन पे ज़्यादा ख़तरा है, जो गलवान वैली के ज़्यादा नज़दीक हैं या लद्दाख के नज़दीक हैं, वो गांव खाली करवा लिए गए हैं। यह भी भारतीय मीडिया की खबर है। भारतीय मीडिया NDTV ये कहता है कि लद्दाख में जो गांव हैं वो खाली करवा लिए गए हैं। लिहाजा माहौल बिल्कुल तैयार हो चुका है। पाकिस्तान ने भी जंग की तैयारी की हुई है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की क्या तैयारी है। मैंने आपको बताया था कल एक दिन में 2 फौज की बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। एक ISI के हेडक्वार्टर में, एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक आर्मी बिल्कुल तैयार है, और मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि चीनी आर्मी के साथ साथ पाक आर्मी भी है। ये जो चीन कर रहा है इसके पीछे पाकिस्तान भी है, यानी दोनों मुमालिक मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दोनों मुमालिक का मुश्तरका प्लान है, दोनों मुमालिक मिलकर चल रहे हैं। लिहाजा पहले तो भारतीय मीडिया ने शोर डाला कि कुछ नहीं होने वाला, फौज विड्रा कर गई है, और पाकिस्तान में भी मायूसी फैल गई। पाकिस्तानियों को एक उम्मीद नज़र आ गई थी कि भारत की अब ठुकाई होने वाली है। अब हालात वाज़ेह हो चुके हैं कि चीन गलवान वैली तक नहीं ठहरा, लद्दाख तक नहीं ठहरा, चीन मुसलसल आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चीन वापस जाने के लिए नहीं आया। इधर से मैंने आपको बताया और दोबारा बता देता हूँ कि सियाचिन की पहाड़ियों तक जो रास्ता जाता है उस पे कब्जा हो चुका है चीन का। अब भारत का असला, भारत का जो सामान है या खाने पीने का सामान है, जो भी है, जो वो खच्चरों की मदद से लेकर जाती हैं सियाचिन की पहाड़ियों पर, वो सप्लाई चेन बंद हो चुकी है। लिहाजा अब पाकिस्तान तेज़ी के साथ असला वहाँ पे इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान ऊपर से चढ़ाई करेगा और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चढ़ाई करेगा, और इस तरह भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भारत की रियासतें, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये जितनी भी रियासतें हैं, इनमें पहले ही अलहदगी की तारीखें चल रही हैं। फिर तिब्बत तो चीन क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा है। अब लद्दाख पे भी चीन का कब्जा हो चुका है। अब जो पहला मुतालबा होगा, पहला मुतालबा ये होगा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाए। बल्कि हो सकता है कि मुतालबात अब बढ़ जाएं और ये कहा जाए कि कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए।
एक हफ्ते तक हम ये खबरें दे रहे थे कि भारत धमकियां लगा रहा है कि मैं आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा करूंगा, आज़ाद कश्मीर के मौसम का हाल बताऊंगा, मीरपुर खास, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, हम गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे। और खुदा का कानून देखिए, मुफाकाती अमल देखिए कि आज भारत के हाथ से लद्दाख भी जा चुका है, दौलत बेग अड्डा भी जा चुका है, गलवान वैली भी जा चुकी है और अरुणाचल प्रदेश भी जा चुका है, हिमाचल प्रदेश भी जा चुका है। लिहाजा अब ये मुनासिब वक्त है कि पाक आर्मी आगे बढ़े, कश्मीर पे कब्जा करे, कश्मीर को आज़ाद करवाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।